ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप खबरें सुनिए। पहले पेश है खास खबरों का खुलासा। भारत ने 2047 तक एक तरक्की याफ्ता और जदीद मईशत वाला मुल्क बनने का हदफ किया है तय। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तमाम कामों को इस महीने के वस्त तक मुकम्मल करने की चीफ सेक्रेटरी की अफसरान को हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नीट यूजी 2023 के इम्तिहान में तकरीबन 20 लाख उम्मीदवारों की शिरकत। और वादी में मौसम का तगैर व तबदुल जारी, 10 मई से मौसम में बेहतरी आने का इम्कान। अब खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि कई तरक्की याफ्ता मईशतों वाले ममालिक कसाद बाजारी का सामना करने के करीब पहुंच गए हैं, ताहम भारत के कसाद बाजारी के मरहले में पहुंचने का कोई इम्कान नहीं है। सीतारमन ने कहा कि इसके बावजूद हम कोई तसाहुल नहीं बरत सकते, क्योंकि भारत ने साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता और जदीद मईशत वाला मुल्क बनने का निशाना तय कर रखा है। वज़ीर खजाना ने बेंगलुरु में एक तकरीब के दौरान ये बात कही। निर्मला सीतारमन ने कहा कि सरेदस्त भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अफसरान बशमूल जिले व डिविजनल इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो उन तमाम मकामात पर जरूरी वसाइल में इजाफा करें जहां काम जारी है, ताकि तमाम शिनाख्तशुदा काम में इस महीने के वस्त तक मुकम्मल हो सकें। मीटिंग में पीडीडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। डॉक्टर मेहता ने SCCL के तहत जारी कामों का जायजा लेते हुए अमलावरी एजेंसियों पर जोर दिया कि वो वक्त का भरपूर इस्तेमाल करें और प्रोजेक्टों को कामयाबी के साथ अपने वक्त पर मुकम्मल करने के लिए दोहरे शिफ्टों में काम जारी रखें। उन्होंने इन जगहों पर काम करने वाले मजदूरों को जरूरी सहूलियात फराहम करने का मशवरा दिया, ताकि वो खराब मौसमी हालात में काम करने के काबिल हों। ज़राअत महकमे के फाइनेंशियल कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने आज मलोरा, श्रीनगर, टाकनवारी और इससे मुल्हिका इलाकों में सब्जी उगाने और दीगर ज़रई मंजरनामे का जायजा लिया। इस मौके पर किसानों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महकमे की तरफ से किसानों को पॉली हाउसेस फराहम किए जाने से सब्जियों की काश्त में काफी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये बात काबिल इत्मीनान है कि इलाके में लोग सब्जियों की काश्त कमर्शियल बुनियादों पर कर रहे हैं। अटल डल्लू ने कहा कि आने वाले दिनों में हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वेजिटेबल सेक्टर में कई प्रोजेक्ट अमलाए जा रहे हैं, जिनकी बदौलत यूटी में सब्जियों का एक नया इनकलाब मुतवक्के है। उन्होंने इलाके के चंद तरक्की पसंद काश्तकारों के फार्मों का भी दौरा किया और उनसे महकमे के मुख्तलिफ प्रोग्रामों से मुतल्लिक फीडबैक हासिल किया। सियाहत और सकाफत के सेक्रेटरी डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह ने सयाहों के लिए TRC श्रीनगर और जम्मू में हेल्पलाइन और शिकायत के इजाले की सहूलत कायम करने की हिदायत दी है। उन्होंने सियाहत के शोबे से वाबस्ता मुख्तलिफ तिजारती तंजीमों के ओहदेदारों के साथ माहाना स्टेक होल्डर्स मुशावरत का ऐलान किया, ताकि बेहतरी के लिए शोबों की निशानदेही की जा सके और किसी भी चैलेंज से निमटने के लिए हिकमत अमली वज़ा की जा सके। डॉक्टर आबिद ने सियाहती मकामात पर सहूलियात और खिदमात को मुसलसल अपग्रेड करने की जरूरत पर रोशनी डाली, ताकि मुसाफिरों की बढ़ती हुई तवक्कात को पूरा किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा सयाहों को जम्मू कश्मीर की तरफ रागिब किया जा सके। बुनपोरा, लिद्रू, पहलगाम में आज उस वक्त 2 खवातीन समेत 4 अफराद झुलसकर जख्मी हुए जब एक बिजली ट्रांसफार्मर के करीब वो हाई टेंशन लाइन की जद में आ गए। जख्मी अफराद को PHC पहलगाम ले जाया गया, जहां से उन्हें मजीद इलाज मुआवजे के लिए GMC अनंतनाग मुंतकिल किया गया। जख्मियों की शिनाख्त वीर सरन के मेराज अहमद रेशी, लिद्रू के नईम अहमद भट्ट, नसीमा बानो और अमीना बानो के बतौर हुई है। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए कौमी अहलियत नीज दाखिला टेस्ट नीट UG 2023 आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में मुख्तलिफ मराकज पर मुनक़िद हुआ। इस इम्तिहान में तकरीबन 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। ये इम्तिहान दोपहर 2 बजे से 5:20 तक लिया गया और इम्तिहान को साफ व शिफाफ तरीके पर मुनक़िद कराने के लिए तमाम लाजमी इंतजाम किए गए थे। याद रहे, गुज़श्ता साल नीट इम्तिहान में 18 लाख से जायद उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। ताहम दाखिले से मुतल्लिक कौमी एजेंसी NTA ने मणिपुर में नामुसाइद हालात के पेश नज़र वहाँ ये इम्तिहान मुलतवी किया। ये फैसला रियासत में अमन कानून की सूरत हाल और मणिपुर हुकूमत की दरख्वास्त के तनाजुर में किया गया है। NTA के मुताबिक इन उम्मीदवारों के लिए इम्तिहान की नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा।
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी DPAP के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में इक़्तिदार में आती है तो वो तीनों खितों बशमूल जम्मू, चिनाब और पीर पंचाल की मसावी तरक्की को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा तमाम खितों को एक ही जाविये से देखा है और कभी भी खितों के दरमियान इम्तियाज नहीं बरता है। तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात को अफसोसनाक करार देते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी किसी के भी मफाद में नहीं है। वो आज जम्मू में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल बडगाम और पुलवामा में बादल फटने और आसमानी बिजली गिरने की वजह से इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नरों से कहा है कि वो सोगवार खानदानों को तमाम तर इमदाद फराहम करें। वादी के बुलंदपाया वली कामिल हजरत शेख मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 318वां उर्स मुबारक आज मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया वाक़या सोना मस्जिद फतह कदल में एक रूह परवर मजलिस का इनेकाद हुआ, जिसमें खतमातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद अज़कार के साथ साथ नौत व मनाजात की मजलिस भी आरास्ता की गई। मुल्क में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2380 नए मामलात सामने आए। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इस अरसे के दौरान 5188 कोविड मरीज सेहतयाब हुए। वजारत ने बताया है कि मुल्क में 27,212 कोविड मरीज जेर इलाज हैं और शिफायाब होने की शरह फिलहाल 98.75% है। मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 220 करोड़ 66 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर हज कमेटी की एक इतला के मुताबिक जम्मू कश्मीर के उन मुंतखबा आज़मीन जो श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से सफर महमूद पर जा रहे हैं, कहा गया है कि वो 1,43,220 रुपए की बकाया रकम 15 मई तक हज कमेटी ऑफ इंडिया में किसी भी SBI शाख के जरिए जमा कराएं। ताहम वो आज़मीन जिन्होंने कुर्बानी या आदाही ऑप्ट की है वो 16,344 रुपए की इजाफी रकम जमा कराएं। मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत की वजारत सालाना सरमायाकारी मीटिंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात भारत जामिया इक्तिसादी शराकतदारी समझौता CEPA के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम कर रही है। ये तकरीब 8 मई को अबू ज़हबी कौमी नुमाइश सेंटर पर मुनक़िद होगी। इस तकरीब को CEPA तिजारत से ऊपर का नाम दिया गया है, जिसमें पिछले 12 महीनों में दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी और सकाफती तबादलों पर समझौते के मुस्बत पहलुओं की नुमाइश की जाएगी। इस तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत दोनों मुल्कों के सनती रहनुमाओं के साथ पैनल मुबाहिसे होंगे। स्ट्रीट फूड फेस्टिवल, फैशन की नुमाइश और बराह रास्त इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम तकरीब में शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत CEPA का निफाज 1 मई 2022 को हुआ था। मणिपुर में अमन कानून की सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। फौज और नीम फौजी दस्ते रियासत में नॉर्मल हालात बहाल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर उनुसुया युकी ने लोगों से दरख्वास्त की है कि वो अमन और फिरकावाराना हम आहंगी बरकरार रखें। कल रात आकाशवाणी से नशर एक पैगाम के जरिए गवर्नर मौसूफ ने कहा कि मणिपुर में बरसों से बकाए बाहम के साथ लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि तशद्दुद से सिर्फ नुकसान होता है और हमारे दरमियान बेएतमादी पैदा होती है। गवर्नर मौसूफ ने तमाम फिरकों से अदम तशद्दुद को अपनाने और माशरे की तरक्की के लिए बकाए बाहम पर अमल करने की अपील की। मणिपुर हुकूमत ने आज सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक के लिए कर्फ्यू में जुज़वी तौर पर ढील दी थी ताकि लोग जरूरी साजो सामान की खरीदारी कर सकें। चोराचांदपुर जिले में अमन कानून की सूरत हाल बेहतर होने और रियासती हुकूमत और मुख्तलिफ मुतल्लिका फिरकों के दरमियान बातचीत के बाद ये फैसला किया गया। मणिपुर के कुछ हिस्सों में चोराचांदपुर जिले के तोरभंग इलाके में कुल कबायली तलबा यूनियन मणिपुर की जानिब से कबायलियों को मुत्तहिद करने के मार्च के दौरान 3 मई को तशद्दुद फूट पड़ा था। ये लोग मेइटी बरादरी के दर्जे फिरिस्त कबाइल की फिरिस्त में शामिल होने के मुतालबे के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मरकज लगातार सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और सूरत हाल को काबू में करने के लिए नीम फौजी दस्तों और सिक्योरिटी फोर्सेस को खातिर खाह तादाद में तैनात किया जा चुका है।
कर्नाटक में चुनाव मुहिम जोर शोर से जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 5 असेंबली हलकों में रोड शो किए। थीपा सांद्रा में बेंगलुरु के बानी केम्पीगौड़ा को अकीदत के फूल नजर किए जाने के साथ वजीर आजम के रोड शो का आगाज हुआ और ये ट्रिनिटी सर्कल पर खत्म हुआ। वजीर आजम ने शिवमोगा में सफर 3:30 बजे एक जलसे आम से खिताब किया, जबकि नंजांगुड़ में वजीर आजम एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। नरेंद्र मोदी 3 दिन की अपनी बड़ी चुनाव मुहिम के आखिर में मशहूर श्रीकंतेश्वरा मंदिर भी जाएंगे। बीजेपी के कई सरकर्दा रहनुमा आज रियासत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने साउथ बेलगावी असेंबली हल्के में एक रोड शो में हिस्सा लिया। उधर छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने आज बेंगलुरु में नामनिगारों से खिताब करते हुए यकीन दिलाया कि कांग्रेस ने जो भी वादे किए हैं वो सभी पूरे किए जाएंगे, जैसा कि छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। कांग्रेस के कौमी सदर मिल्का रजन खड़गे भी कमलापुर, वाडी और गुलबर्गी में अवामी जलसों से खिताब कर रहे हैं। जेडीएस के सरबराह देवेगौड़ा भी तुमकुरू, मालावाली और पंडावापुरा में चुनाव मुहिम में शामिल हैं। इंतखाबी कमीशन ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर को एक नोटिस जारी किया है। मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रुर, तबादलों और मुलाजमत के लिए बीजेपी सरकार के मुबैना रेट कार्ड के सिलसिले में कर्नाटक में इश्तिहार शाया कराने की बिना पर यह नोटिस जारी किया गया है। अमेरिका में कल एक मुसल्लह शख्स ने शुमाली डालास और टेक्सास इलाके में एक मॉल में खरीदारी करने वाले लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस वाक़े में कम से कम 8 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि दीगर 7 अफराद जख्मी हुए हैं। सैकड़ों लोगों को मॉल से बाहर निकाला गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक मुसल्लह शख्स ने राहगीरों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। शहर के पुलिस सरबराह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एलन के मकाम पर एक मुसल्लह शख्स ने एक मॉल के बाहर फायरिंग शुरू कर दी। बाद में उसे पुलिस ने हलाक कर दिया। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। महकमे ने 10 मई से मौसम में बेहतरी आने की पेशगोई की है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत जम्मू में 16.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत लेह में -0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खास खबरों का खुलासा एक बार फिर सुनिए। ये भारत ने 2047 तक एक तरक्की याफ्ता और जदीद मईशत वाला मुल्क बनने का हदफ किया है तय, मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तमाम कामों को इस महीने के वस्त तक मुकम्मल करने की चीफ सेक्रेटरी की अफसरान को हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नीट यूजी 2023 के इम्तिहान में तकरीबन 20 लाख उम्मीदवारों की शिरकत। और वादी में मौसम का तगैर और तबदुल जारी, 10 मई से मौसम में बेहतरी आने का इम्कान। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है आज का तबसरा।